जय हिंद। जैसा कि हमने आपको प्रोनाउन पढ़ा रखा है, ये हमारा थर्ड लेक्चर है। आपको हम 2 लेक्चर ऑलरेडी पहले से प्रोवाइड कर चुके हैं, जिसमें हमने आपको बताया था कि पर्सनल प्रोनाउन क्या होते हैं। अब हम इसके प्रोनाउन के सेकंड टाइप के बारे में जानेंगे, जिसका नाम है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। बेसिकली रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का मतलब होता क्या है, आपको शायद पता होगा, नहीं भी पता है तो आप जान लीजिएगा। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कैसे बनते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के पजेसिव केस में सेल्फ या फिर सेल्फ्स जोड़ने से बनते हैं, और थर्ड पर्सन के ऑब्जेक्टिव केस में सेल्फ जोड़ने से बनते हैं। पजेसिव जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं उनका मतलब होता है खुद को या स्वयं को या फिर अपने आप को। जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं उनका जो वो क्या करते हैं कि वर्ब का जो भी प्रभाव होता है वो सीधा सब्जेक्ट के ऊपर रिफ्लेक्ट कर देते हैं। सिंपल यही काम होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का। आइए हम एग्जांपल के जरिए से इन चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला एग्जांपल है आपके सामने हमारा, वो है आपका एग्जांपल है सी हर्ट हरसेल्फ। उसने स्वयं को कष्ट पहुंचाए। यानी कि आपने देखा कि सी क्या है, आपका सब्जेक्ट है, हर्ट क्या है, आपकी वर्ब है, और हरसेल्फ क्या है, आपका प्रोनाउन है। हमने क्या कहा आपसे कि जो वर्ब का जो प्रभाव होता है यानी कि इफेक्ट होता है उसको क्या करता है, जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है वो सब्जेक्ट के ऊपर रिफ्लेक्ट कर देता है। कैसे? उसने चोट पहुंचाई, किसको? हरसेल्फ, यानी कि स्वयं को। स्वयं कौन? सब्जेक्ट। यानी कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का कार्य क्या होता है कि वर्ब के प्रभाव को सब्जेक्ट के ऊपर रिफ्लेक्ट करना, उसे ही हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के पजेसिव केस के प्रोनाउन में सेल्फ या सेल्फ्स जोड़ने से बनते हैं, और थर्ड पर्सन के ऑब्जेक्टिव केस में सेल्फ जोड़ने से बनते हैं। एक और एग्जांपल के जरिए से आप बेहतर समझने की कोशिश करेंगे, जिसे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट एग्जांपल है दे ruined themselves। अच्छा, एक बात ध्यान रहे, यदि आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो आप प्लूरल रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का ही प्रयोग करेंगे, ना कि सिंगुलर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का। यानी कि देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, दे, तो दे का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है? themselves, ना कि themself। themself गलत होता है, themselves होता है। क्या होता है? themselves। तो यहाँ पे सेल्फ नहीं लिखना है आपको, क्या लिखना है आपको? themselves। यानी कि they ruined themselves, उन्होंने खुद को बर्बाद कर लिया। या आप ऐसे भी कह सकते हैं उन्होंने अपने आप को बर्बाद कर लिया, उन्होंने स्वयं को बर्बाद कर लिया। क्योंकि जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का मतलब जो अर्थ होता है वो यही होता है, अपने आप को या स्वयं को या फिर खुद को। इसी तरह इस themselves ने क्या किया, जो ऋण यानी बर्बाद होना का जो इफेक्ट है वो कहाँ पे रिफ्लेक्ट कर दिया? आपका कर दिया सब्जेक्ट के ऊपर। यानी कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का कार्य क्या होता है कि वर्ब के प्रभाव को कर्ता पर रिफ्लेक्ट करना, यानी कि सब्जेक्ट पर रिफ्लेक्ट करना, उसे ही हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। एक बात ध्यान रहे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग कभी भी हम एज अ सब्जेक्ट प्रयोग नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि उसका रीजन यही है कि जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं वो आपके फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के पजेसिव प्रोनाउन होते हैं, पजेसिव जो केस होते हैं उनमें सेल्फ या फिर सेल्फ जोड़ने से बनते हैं, और थर्ड पर्सन के ऑब्जेक्टिव केस में सेल्फ जोड़ने से बनते हैं। इसी कारण हम क्या है, जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं उनका प्रयोग हम एज अ सब्जेक्ट के रूप में नहीं करते हैं। हमने आपको बताया कि जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं वो क्या करते हैं, सब्जेक्ट के प्रभाव को, वर्ब के प्रभाव को, रिफ्लेक्टिव जो प्रोनाउन होते हैं वो वर्ब के प्रभाव को सब्जेक्ट पर रिफ्लेक्ट कर देते हैं, और हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। नेक्स्ट एग्जांपल हम समझते हैं। अगला एग्जांपल आपका हो जाएगा
तो समझने के लिए कुछ नहीं है, चीज़ों को अगर आप धीमे धीमे करके सीखोगे तो आसानी से चीज़ें समझ में भी आएंगी, आसानी भी लगेंगी और अच्छे से आप पढ़ोगे भी। द thief hid himself। चोर ने स्वयं को छिपा लिया। हाइड की सेकंड फॉर्म होती है हिड, थर्ड फॉर्म होती है हिडन। इसीलिए ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, इसीलिए हमने आपको यहाँ पे सेकंड फॉर्म का हिड का इस्तेमाल यानी प्रयोग किया है। द थीफ कैसा है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसीलिए हमने यहाँ पे हिमसेल्फ का यानी कि सिंगुलर जो होता है आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन उसका प्रयोग किया है। अगर यहाँ पे थीव्स होता तो हम यहाँ पे क्या कहते देमसेल्व्स, क्योंकि जब सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो आने वाला रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी आप बनाएंगे प्लूरल। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है और आने वाला रेसिपल जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा वो आपका सिंगुलर नहीं होगा। प्लूरल सब्जेक्ट तो प्लूरल रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, सिंगुलर सब्जेक्ट तो सिंगुलर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन रखते हैं। जैसे एक और सेंटेंस आप देखिए, द चाइल्ड कट इटसेल्फ। जो बच्चा है उसने खुद को काट लिया, यानी कि जो चाइल्ड है, चाइल्ड के लिए हम इट सेल्फ का प्रयोग करते हैं क्योंकि चाइल्ड से सेक्स का पता नहीं चलता, लड़का है या लड़की, इसीलिए हम जेंडर का पता नहीं चलता है ना, तो इट सेल्फ का प्रयोग हम करते हैं। सिंपल सी बात है आपका। तो जो चाइल्ड होता है उसके लिए हम इट सेल्फ का भी प्रयोग करते हैं क्योंकि ये कॉमन जेंडर में आ जाते हैं। क्योंकि चाइल्ड से ना तो बच्चा का पता चलेगा लड़का, ना ही आप पता कर सकते हैं लड़की, यानी कि बच्चा तो बच्चा, इसलिए हम यहाँ पे जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा वो आपका इट सेल्फ आएगा। उसी तरह से आप जो कुछ वर्ब्स होती हैं, क्या होती हैं, कुछ वर्ब्स जिनके बाद हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आपको कुछ में तो पता होगा कि कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जिनमें हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं, परंतु कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जिनके बाद हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग नहीं करते हैं। वो कौन कौन सी वर्ब होती हैं? वो होती है, एक वर्ब होती है हरी, एक होती है आपकी फील, एक होती है कंसंट्रेट। तो ये कुछ वर्ब होती है, इनके बाद आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग नहीं करेंगे। ये सपोज करो कि आपने जैसे कहा कि आई फील माई सेल्फ बेटर टूडे, तो ये सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा। आई फील के बाद माई सेल्फ यानी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि फील होती है आपकी जो वर्ब होती हैं, ये कैसी वर्ब होती है, ये अपने पीछे एडजेक्टिव लेती हैं। क्या लेती हैं? एडजेक्टिव, ना कि प्रोनाउन। तो जो प्रोनाउन ऐसे एग्जांपल में बोले हम आपसे, आई फील माई सेल्फ बेटर टुडे, ये वाला क्वेश्चन आपका गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि फील जो होती है वो वर्ब ऑफ स्टेट होती है। कुछ वर्ब ऑफ स्टेट ऐसी भी होती हैं जो अपने पीछे क्या लेती हैं? एडजेक्टिव लेती हैं, ना कि प्रोनाउन। तो ये वर्ब अपने पीछे क्या लेगी? एडजेक्टिव। तो माई सेल्फ तो एडजेक्टिव है नहीं, तो यानी कि इसका पत्ता साफ, इसकी कहानी खत्म। सेंटेंस क्या बनेगा? आई फील बेटर टुडे, यानी कि मुझे आज अच्छा महसूस हो रहा है। आई फील बेटर टुडे, ना कि आई फील माई सेल्फ बेटर टुडे। इसीलिए ना ही हरी के बाद हम लगाते हैं, ना ही हम फील के बाद लगाते हैं, ना ही हम कंसंट्रेट के बाद लगाते हैं, और ना ही हम सेल के बाद लगाते हैं। ये कुछ वर्ब्स ऐसी होती है जिनके बाद हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग नहीं करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियोस। टेक केयर।